प्राचीन समय की बात है। धुंधु नाम का एक राक्षस था जो कठोर तपस्या किया और देवता, दानव, मानव, गंधर्व सबको जीतकर अपने वश में कर लिया, क्योंकि उसने ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि न मुझे देवता परास्त कर सके, न राक्षस परास्त कर सके, न मनुष्य परास्त कर सके। इस प्रकार वरदान प्राप्त करके अपने को इतना अभिमानी बना लिया था और सबको इतना कष्ट देने लगा था कि सभी लोग उसके आतंक से दुखी थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि प्रभु इसके आतंक से मुक्ति का कोई उपाय खोजिए। लेकिन उसका अत्याचार दिनों ही दिन बढ़ते जा रहा था, बल्कि उसके दिमाग में एक और भी विनाशकारी प्रोग्राम दिमाग में आया कि क्यों न मैं विश्व को विनाश करने के लिए कठोर तपस्या करूं। इसके लिए मरुभूमि में जाकर के अपने सहयोगी राक्षसों के द्वारा बालू को हटा करके और बालू के नीचे जा कर के और सो करके तपस्या करने लगा। जब वह कभी कभी सांस जो लेता था उससे ज्वालामुखी की तरह बालू उड़ने लगता था और आग की लपटें उठने लगते थे। बगल में ही उतंक मुनि का आश्रम था। वे बड़े उसके आतंक से दुखी थे और उसके सर्वनाश के लिए एक राजा था कुचलाश्व, उसके पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि राजन, संसार को इसके आतंक से मुक्ति दिलाने में आप ही समर्थ हैं, क्योंकि आप ही उसका वध कर सकते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। राजा कुचिलाश्व तुरंत ही उनका राज तिलक हुआ था। ऐसे तो उनके पिता भी उसको मारने में समर्थ थे, लेकिन वे अस्त्र शस्त्र त्याग चुके थे। इसलिए पुत्र को ही यह आदेश दिए कि उसका तुम सर्वनाश करो और मुनि के वचनों का पालन करो। मुनि ने कहा कि हमारे आशीर्वाद से भगवान विष्णु का तेज तुम में समा जाएगा और तुम उस राक्षस को मारने में समर्थ होगे। कुचलाश्व ने कहा कि संसार के कल्याण के लिए मैं यह कार्य अवश्य करूँगा और अपने सैनिकों को लेकर के उस मरुभूमि में गया और हफ्तों बालू को हटा करके उस दुर्दांत राक्षस को
तीर धनुष से भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि प्रभु आप अपना तेज मुझमें प्रतिष्ठित कीजिए, तभी मैं इसको मारने में समर्थ होऊंगा। ऋषि ने भी प्रार्थना की और दोनों की प्रार्थना से भगवान विष्णु का तेज उसमें समाया और वह राजा तीर चलाया और उस दुर्दांत राक्षस का विनाश हो गया।